नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ ईपीएस 95 पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में 19 दिसंबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित धरना प्रदर्शन की तैयारियों में ईपीएस 95 पेंशनर्स की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में बस स्टैंड आजमगढ़ परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी ने 19 दिसंबर के धरने को सफल बनाने की रणनीति बनाई। शनिवार को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों ने बस स्टेशन पर बैठक की। बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा कि हमारे वेतन से रुपए काटे गए हैं ताकि उनको बुढ़ापे में पेंशन की लाठियों का सहारा बने। कई लोगों ने 35 वर्षों तक वेतन में रुपए काटे, जिनको अगर बैंक में रखा गया होता तो 20 लाख से अधिक होता, लेकिन आज उनको पेंशन के नाम पर 200 रुपए, 2,500 रुपए पेंशन मिलती है। आज 23 लाख लोगों को 1,000 से भी कम पेंशन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को 60 साल के बाद बुढ़ापे में इतनी कम पेंशन मिलेगी तो हमारा और सभी वृद्धों का अपमान है। इसको लेकर ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति के कई आंदोलन किया। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री से 2 बार चर्चा हुई। सभी मंत्रियों से भी मिलकर चर्चा की गई, लेकिन अभी तक इसको कोई हल नहीं निकला है। इसको लेकर पूरे देश के पेंशनरों में काफी आक्रोश है। उनकी समिति के सभी राज्यों में अधिवेशन हो रहा है। अब लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित है। सभी पेंशनर गोमती नदी के तट पर तप करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि हमारी तरफ देश का धन क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अपने वेतन से रुपये दिए हैं तो हम सब उसका हिसाब मांगेंगे। हम मुफ्त में कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपने रुपए मांग रहे हैं और उसका हिसाब हमें मिलना चाहिए। आज यहाँ आजमगढ़ में हमारे जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं उनकी सभा के लिए आया हूँ। हम लोगों ने जिंदगी भर अपने हर महीने के वेतन से पैसे काटे हैं, वो इसलिए कि बुढ़ापे में हमें पेंशन मिले। तो जिन लोगों ने 35 साल पैसे काटे हैं, जिसका मूल्य आज अगर बैंक में जाते तो 20 लाख से कई ऊपर होता, उन लोगों को उनको पैसा वापस नहीं मिलेगा, ये निर्णय किया गया है। और उनको सिर्फ 200 रुपये से लेकर 2,500 तक पेंशन मिलती है। 23 लाख लोगों को 1,000 से कम पेंशन मिलती है। तो इतनी बड़ी त्रासदी होगी 60 साल की उम्र के बाद या 58 साल की उम्र के बाद, तो ये बहुत बड़ा अन्याय हम पर हो रहा है। और इसलिए इस अन्याय के लिए हमने कई आंदोलन किए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार चर्चा हुई, मिले, उसके बाद सभी मंत्रियों से मिले, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हो रहा है। इस पर परेशान होकर पूरे देश में रोष है। 27 राज्यों में ये संगठन है, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में है, और ये सारे लोग मिलके अभी पूरे हमारे जो राज्यों के अधिवेशन हुए उसके बाद आखिरी जो अधिवेशन होगा, महाअधिवेशन राष्ट्रीय, वो लखनऊ में होगा, निशादगंज में, और गोमती माता के तट पर होगा। और इसमें ये तपभूमि है, वहाँ पे हम तप करेंगे और बोलेंगे कि हमारी तरफ हम इस देश का क्यों ध्यान नहीं है, क्योंकि हमने पैसे भरे, हम हिसाब मांगते हैं अपने पैसों का। हम फुकट कुछ नहीं मांगते, हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमने दिए हुए पैसे का हिसाब सरकार बराबर देगी। और इसके लिए हम वहाँ जमा हो रहे 19 तारीख को, और वहाँ पर हम सरकार को सवाल पूछेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।